मौत का खौफनाक फंदा गले में पड़ चुका था। यमदूतों का आग उगलता चाबुक एक महापापी की आत्मा को नरक में खींच रहा था। लेकिन तभी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। यमराज के दूतों को रोकने के लिए साक्षात भगवान विष्णु के दूत वैकुंठ से धरती पर उतर आए। आखिर एक ऐसे पापी इंसान को बचाने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा, जिसने वासना में अंधे होकर अपनी बेगुनाह पत्नी और बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मरते हुए उस बूढ़े ने ऐसा क्या बोल दिया था जिसने यमराज के भी होश उड़ा दिए। श्रीमद् भागवत पुराण की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सतयुग के प्राचीन कन्नौज नगर से शुरू होती है। वहाँ अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का झाता और भगवान विष्णु का परम भक्त था। घर में बूढ़े माता पिता और एक पतिव्रता पत्नी थी। सब कुछ एकदम पवित्र था। लेकिन एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गए अजामिल की नजर एक कामासक्त वेश्या पर पड़ी। उस वेश्या को देखते ही अजामिल वासना में ऐसा अंधा हुआ कि उसने धर्म का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी बेगुनाह पत्नी और लाचार माता पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वेश्या की इच्छाएं पूरी करने के लिए वह जानवरों का शिकार, चोरी और डकैती करने लगा। देखते ही देखते वह कन्नौज नगर का सबसे बड़ा महापापी बन गया। वक्त बीतता गया। 80 साल के बूढ़े अजामिल को एक छोटा बेटा हुआ जिससे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल दिन रात मोह में डूबकर नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लो पुकारता रहता था। अनजाने में ही सही वह 24 घंटे नारायण नाम का जाप कर रहा था। और फिर आई मौत की वो खौफनाक रात। बिस्तर पर तड़पते अजामिल के सामने अचानक 3 भयानक यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने बिना रहम खाए उसके गले में फंदा डाला और आत्मा खींचने लगे। मौत के उस दर्द में अजामिल बुरी तरह चीख पड़ा, नारायण नारायण। पुकार तो वह अपने बेटे को रहा था, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान ने इसे अपने लिए पुकार समझ लिया। उसी क्षण कमरे में एक दिव्य रोशनी छाई और यमदूतों को रोकने के लिए साक्षात विष्णुदूत प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी गदा से यमदूतों का फंदा काट दिया। यमदूतों ने क्रोध में कहा, यह महापापी है, इसे नरक की सजा मिलेगी। लेकिन विष्णुदूतों ने गरजते हुए कहा, इसने अपने अंतिम समय में साक्षात प्रभु नारायण का नाम लिया है। भगवान के नाम की आग जन्मों के पाप एक पल में भस्म कर देती है। विष्णुदूतों के प्रताप के आगे यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही यमदूत और विष्णुदूत वहां से अंतर्ध्यान हुए, अजामिल की चेतना वापस उसके शरीर में लौट आई। मौत के मुंह से वापस आते ही उसे अपनी पापी जिंदगी पर घोर पश्चाताप हुआ। उसने उसी वक्त उस वेश्या और परिवार को छोड़ दिया और सीधा हरिद्वार चला गया। वहां कठोर तपस्या करके उसने अपना मन शुद्ध किया। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो वही विष्णुदूत उसे लेने आए और अजामिल एक चमकते विमान में बैठकर सीधा वैकुंठ धाम चला गया। सभी विष्णु भक्त कमेंट में नारायण